पंडित जी, कन्यादान हम करेंगे। माँ जी, आपका कन्यादान करना उचित नहीं होगा। लड़की के चाचा ताऊ या उस तरह के कोई भी संबंधी हो, उन्हें बुला लीजिए। नारायण नारायण। माते, ये क्या माते? एक ही कुटुंब के होकर ये मनुष्य इस प्रकार का दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं माते? कैसे? नारायण नारायण। देवऋषि, किसी को किसी भी उत्तम कार्य के लिए विवश नहीं किया जा सकता, परंतु ये सत्य है कि सच्चे मनुष्यों के जीवन में सदैव अच्छा ही होता है। अब जब विवाह प्रस्ताव से बात मंडप तक आ ही गई है, तो संतोषी का कन्यादान भी अवश्य होगा। नारायण नारायण। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमारे बेटे की शादी टूट गई और हम मधु, जो हुआ उसे भूल जाओ। फिलहाल बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम डॉक्टर को फोन करके अभी आते हैं। हाँ? हमें माफ कर दो धैर्य। हम चाहकर भी तुम्हारी शादी रिया से नहीं करवा पाए। हमारे सारे सपने टूट गए। भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये उस संतोषी के कारण हुआ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये लड़की इतना कुछ कर सकती है। हम सब चले थे ना उसे नीचा दिखाने के लिए, हमारी बैंड बजा के चली गई। और सीरियसली धैर्य, तुमने जितनी उसकी इंसल्ट की ना, उसकी सारी कसर उसने एक ही बार में निकाल दी। बड़ी शातिर दिमाग की लड़की है वो तो धैर्य के साथ अपने शादी के सपने भी देख रही थी। वो पूरे नहीं हुए तो उसने ऐसा बदला लिया। एंड या हमने उनके घर वालों की इंसल्ट भी की थी ना, हो सकता है वो भी एक रीजन रहा हो। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। इन दोनों में से कोई एक वजह रही होगी। वैसे भी इन छोटे लोगों की मेंटालिटी का कोई भरोसा नहीं है। एंड वी नो दैट। अपने खुद के लिए ना वो किसी हद पे भी गिर सकते हैं, और संतोषी ने वही किया। अपने खुद के लिए हमारे धैर्य की लाइफ बर्बाद कर दी। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। रिया जिस लड़की का जिक्र कर रही थी, वो लड़की संतोषी के पास क्यों गई? यहां क्यों नहीं आई? You know something? मुझे तो लगता है कि ये लड़की संतोषी से मिली हुई है। यस, क्योंकि बिना किसी प्लान के वो अपनी रिवेंज कैसे लेती? आई थिंक यू आर राइट। ऐसे सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे साथ ऐसे करो। तेरे तुमने सिर्फ मुझे और उस लड़की को धोखा नहीं दिया, तुम्हारे साथ साथ मेरे और अपने परिवार को भी धोखा दिया। तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम उससे जाके शादी करो, कि मुझे ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहिए जो झूठ की बुनियाद पे बना। आज तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हम सब के सर झुक गए। जी तो करता है इसी वक्त तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दे। तुमने एक नहीं 2 लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये लड़की इतना कुछ कर सकती है।
हम सब चले थे ना उसे नीचा दिखाने के लिए, हमारी बैंड बजा के चली गई। और सीरियसली धैर्य, तुमने जितनी उसकी इंसल्ट की ना, उसकी सारी कसर उसने एक ही बार में निकाल दी। वैसे भी इन छोटे लोगों की मेंटालिटी का कोई भरोसा नहीं है। अपने खुद के लिए ना वो किसी हद पे भी गिर सकते हैं। संतोषी, तुमने ये ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। वैसे तो दे बुढ़िया माई के बुलाने पे एक कुत्ता भी नहीं आता है। ये मुफ्त का खाना खाने के लिए सब ऐसे आए हुए हैं जिसे गांव में भुखमरी आ गई हो। ए हल्के राजा, जे का भागे जा रहे हो बे? सारे लड्डू बाहर वालों को खिलाओगे तो घर वालों की खातिरदारी कौन करेगा? हैं? खड़े खड़े हमारा मुंह का देख लो, जाओ यहाँ खिलाओ सबको। अबे धतूरा भी के चला रहे थे क्या? तो मारने का इरादा था, जान ही नहीं गई बस हमारी। अरे निकलो बाहर। मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी क्या? छोटे मालिक, आप यहाँ? हमें पहचाने नहीं का? हम संतोषी के छोटे चाचा शेषनाथ। चलो कोई तो मिला यहाँ पे। हाँ, कहाँ है संतोषी? छोटे मालिक, इतने बौखलाए हुए क्यों हैं आप? सब ठीक ठाक तो है? ठीक तो तब होगा जब मैं संतोषी से बदला लूंगा। उसने मेरी शादी तोड़वा दी, छोड़ूंगा नहीं उसे। कुछ तो रायता फैला है, तभी जे लौंडा आग बबूला हुए बैठा है। इसका फायदा ले सकते हो तो ले लो। जे लौंडा तुम्हारे बड़े काम आ सकता है। अरे बोलो। जे तो बहुत बड़ी गलती की है संतोषी ने, है ना? हमें तो उससे उम्मीद नहीं थी। हाँ तो फिर ले चलो मुझे उसके पास, वरना उसका गुस्सा मैं तुम पर ही। अरे ले चलते हैं, जरूर ले चलते हैं। आप हमारे कुर्ता तो छोड़िए, एक ही हमारे पास शादी का। लेकिन छोटे मालिक को कहा है, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन आप हमें एक बात बताएं कि इस तरह गुस्सा होकर आप संतोषी को क्या बिगाड़ लेंगे? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। कहाँ है वो? छोटे मालिक, हमें तो लगता है कि जैसे को तैसा मिलना चाहिए। कैसे? हमारी ये बात सुनकर आप हमें भूल तो नहीं जाएंगे ना? वो क्या है कि हम आपके काम आ रहे हैं, तो आप भी हमारे काम का कुछ बंदोबस्त तो कर दीजिएगा ना। माते, ये मनुष्य यहाँ क्या कर रहा है? नारायण नारायण। माते, हमें तो लगा था संतोषी का विवाह शांतिपूर्ण संपन्न होगा, परंतु यहाँ तो माते कुछ कीजिए ना माते, कुछ कीजिए। नारायण नारायण। देवऋषि, कल्पनाओं के आधार पर हम कुछ नहीं कर सकते। अद्भुत! यहाँ तो बिना कार्य के भी कार्य हो रहा है। अपने मन की दुर्भावनाओं के वशीभूत ये मनुष्य अवश्य ऐसा कुछ करेगा जिससे हम आनंदित होंगे। इतना विश्वास है हम। अब वर और पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।